अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे टम्बलर कबूतरों के बारे में और टम्बलर कबूतर हैं क्या? इनका फ्लाइंग स्टाइल क्या है? इनको किस तरीके से उड़ाया जाता है? किस तरीके से रखा जाता है? और ये कितने डिफरेंट है रोलर्स से, ग्राउंड रोलर्स से, बटरफ्लाई रोलर्स से और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम आज थोड़ा-सा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी भाई चैनल पे न्यू है लाज़मी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने भाइयों के साथ जिनको भी इस नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टम्बलर कबूतर जो हैं, साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर्स एक टम्बलर की नस्ल है जो इंडिया की एक स्टैंडर्ड ब्रीड है। ठीक है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर तरफ ये जो ब्रीड है इसको रिकग्नाइज़ किया गया है साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतरों के नाम से। ये ब्रीड कहाँ पे पाई जाती है? ये ब्रीड डोमिनेंट है बैंगलोर में विच इज़ इन कर्नाटका। साथ ही साथ आपको ये चेन्नई साइड में भी इस ब्रीड का डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये कबूतर कई कलर में आते हैं, हर कलर में आते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं और ज़्यादातर जो आपको कलर्स देखने के लिए मिलते हैं वो है रेगुलर हरे कबूतर, जिनको पाकिस्तान साइड में नीले भी बोलते हैं। ठीक है, हरे कबूतर जो जंगली कलर के होते हैं उस तरीके का भाई एक कलर इसमें डोमिनेंट पाया जाता है। फिर बबरे कबूतर जिसको इंग्लिश में चेकर बोला जाता है, जो हरे कबूतर ही होते हैं लेकिन उनके परों पे पैटर्न होता है जाली जैसा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ख़तंग कबूतर जिसको बोलते हैं ब्राउन कलर में होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर डार्क में ब्राउन, पूरे कंप्लीटली ब्राउन आते हैं, ब्राउन में ब्लैक मिक्स होता है। और इसमें दोवाज़ कबूतर होते हैं, ज़ाख़ कबूतर होते हैं जिनको ये लोग जैक बोलते हैं, JACK इंस्टेड ऑफ ZAAKH। ज़ाख़ हम बोलते हैं लेकिन वहाँ पे जैक इनको बोला जाता है। तो इस टाइप के कबूतर होते हैं। साथ ही साथ आपको वाइट कलर में भी ये कबूतर देखने के लिए मिलेंगे जिसको ये लोग तारा ही बोलते हैं। और रेगुलर हमारे जो गिरेबाज कबूतर होते हैं या हाई फ्लायर्स होते हैं जिनमें चीने कबूतर आते हैं उनको ये लोग चीनी बोलते हैं, चीने नहीं बोलते, चीनी कबूतर इनको बोला जाता है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट या ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आता है। लाल चीनी बोलते हैं इसको और नॉर्मल चीनी बोलते हैं। तो इनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं जो आते हैं। पॉइंट क्या है अब यहाँ पे, कलर्स का उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियरली वहाँ पे फैक्ट स्टेट हो चुका है। लोगों की प्रेफरेंस होती है एक सर्टेन कलर की, तो वो लोग उसी कलर को आगे लेके चलते हैं। कलर का उड़ान से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाख़ कबूतर के बच्चे आगे चल के कभी क़तंग आ जाते हैं, क़तन के बच्चे आगे चल के कभी ज़ाख़ बन जाते हैं, कभी सिलेटी बन जाते हैं। तो बहुत सारे इनके अंदर कलर्स भाई निकल के आते हैं एक ही पेड़ से जब आप उसको कंटिन्यूसली ब्रीड करवाते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस नहीं हैं उड़ान में कलर के बेसिस पे। सेकंड चीज़ हम आ जाते हैं इनकी आई कलर में। आई कलर्स भाई इनके मुख्तलिफ है, बहुत सारे डिफरेंट हैं। हम वाइट आइज़ में इनको देखेंगे, जो आपने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए जो कबूतर देखे हैं वो वाइट आइज़ में ही टम्बलर कबूतरों को देखा है। साथ ही साथ इनमें ब्लैक आइज़ आती है। ब्लैक आइज़ कम्प्लीटली ब्लैक भी आती है और ब्लैक आइज़ विद ब्लू शेड भी आती है, जो ज़्यादातर वाइट कलर वाले जो तारे कबूतर होते हैं उनमें भाई इस तरीके की आँख होती है जिसमें ब्लूइश ग्रे शेड आता है आँख में। दूर से देखने में आँख काली दिखेगी, बट जब आप उसको करीब से धूप में देखेंगे तो ये शेड आपको दिखेगा। साथ ही साथ इनके अंदर पीली आँख भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, जिनको ये लोग जिसको पीलंका बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पीलंका हमारे पास भी हैदराबाद में और काफ़ी सारी जगहों पे भी टर्म जो है यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं इन कबूतरों की उड़ान के ऊपर कि भाई ये कबूतर किस तरीके से उड़ते हैं। जितने भी कबूतर मेरे चैनल पे मैंने आपको बताए हैं फॉर सेल, फॉर शौक या जो भी है, ये सारे परफॉर्मर टम्बलर कबूतर हैं। ठीक है, इनका जो फ्लाइंग स्टाइल है वो होता है टिपलर्स की तरह और इनके अंदर टम्बलिंग होती है। अब लोग पूछेंगे कि भाई ये टिपलर कौन सी चीज़ है? पहले ही हम टम्बलर में कंफ्यूज थे, अब ये टिपलर क्या है? टिपलर यूके की एक नस्ल है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स, लंदन, ठीक है, उस साइड की यूरोप के नस्ल है टिपलर कबूतर, जो वहाँ से इसको नाम दिया गया था। ठीक है, वहाँ की एग्जैक्ट नस्ल नहीं बोल सकते, वहाँ पे इसको नाम दिया गया था टिपलर।
तो जो टिपलर होता है वो एक डिफरेंट फ्लाइंग स्टाइल है। जैसे हमारे पंजाबी मलवई कबूतर हो गए या हमारे इंडिया के सारनपुरी कबूतर हो गए, वैसे ही ये कबूतर होते हैं जो आसमान में बंद नहीं होते। ये कबूतर आपको दिखते हुए उड़ेंगे। अगर ये लोग आसमान में चढ़ते हैं तो बहुत बारीकी में आपको दिखेगा कबूतर, लेकिन ये कबूतर आँखों से ओझल होकर, आँखों से गायब होकर, आसमान में धँस के आसमान में गुम हो जाने वाले कबूतर नहीं हैं, ठीक है? ये लोग अपनी उड़ान जो होती है बहुत लंबी ले जाते हैं। काफ़ी सारे कबूतरों का रिकॉर्ड है 13 आवर्स प्लस का, ठीक है? टम्बलर कबूतरों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो जब ये कबूतर उड़ते हैं, ये गोल घेरे में बस अपने ही घर पे ऊपर नीचे नहीं करते, ये लोग लंबे दायरे में उड़ते हैं। इसीलिए इनको मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करता हूँ, आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये परफॉर्मर टम्बलर कबूतर हैं, ठीक है? हम उसके ऊपर आगे आएंगे थोड़ा सा वीडियो में कि परफॉर्मर टम्बलर क्या होते हैं और टम्बलर क्या होते हैं। अब आ गई बात इनके उड़ान की, आपने समझ लिया ये कैसे उड़ते हैं, ठीक है? अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई इनको उड़ाया कैसे जाता है। इनको भाई उड़ाया सिंगल जाता है, ठीक है? जब भी इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब भी इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, बस एक ही कबूतर उड़ाया जाता है एंड दैट इज़ इट। हम जैसे हाई फ्लायर्स में 7 कबूतर, 5 कबूतर, 9 कबूतर, 11 कबूतर, ठीक है, 13 कबूतर जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, वैसा वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस सिंगल एक ही कबूतर उड़ाया जाता है। और ये जो कबूतर उड़ाया जाता है, ये अपनी छत से नहीं उड़ाया जाता। कबूतर को किसी बास्केट में या बॉक्स में ले जाकर अपने घर से करीबी एक ओपन प्लॉट में नीचे ज़मीन से छोड़ा जाता है और कबूतर फिर अपनी उड़ान पूरी करके जो घर पे जाल बना होता है, जो छतरी बनी होती है, टूर्नामेंट का रूल होता है कि भाई कबूतर जितना भी आपका उड़े वो छतरी पर ही लैंड करना चाहिए। अगर आपका कबूतर छतरी पर लैंड नहीं करता तो आपका कबूतर चाहे 12 घंटे प्लस उड़ जाए, वो कबूतर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेन क्राइटेरिया है कि कबूतर छतरी पर लैंड करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके ना फुलफ़िल होने से कबूतर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, वो है कबूतर का टंबल करना। टंबल एज़ इन कबूतर का हवा में कलाबाज़ी करना, ये लाज़िम फ़र्ज़ है। अगर कबूतर ये नहीं करता, अपनी 12 घंटे की उड़ान में एक भी बार अगर कबूतर ने टंबल नहीं किया, तो ये कबूतर ख़ारिज हो जाएगा, कबूतर कैंसल हो जाएगा, कबूतर डिस्क्वालीफ़ाई हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका कबूतर या तो कब जैसे ही उड़ान स्टार्ट की कबूतर ने एक टंबल कर दे, या लैंड करते टाइम पे एक टंबल कर दे, या बीच में कहीं पे भी भाई एक टंबल करे, क्योंकि टंबल करना लाजिम है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सेट किए गए हैं, ये अब के सेट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। ये सालों से जो रूल्स चलते आ रहे हैं, शुरुआत से जब से इन लोगों ने इन कबूतरों की उड़ान को देखा है और इससे ले रहे हैं, जब से भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते आ रहे हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का रीज़न क्या है? रीज़न इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये है कि भाई आप एक कंपटीशन में अगर पार्ट ले रहे हैं, तो आप सारे लोग, जितने लोग पार्ट ले रहे हैं, सब लोग एक ही नस्ल का कबूतर उड़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कोई आदमी पंजाबी मलवई उड़ा रहा है, कोई आदमी टेडी उड़ा रहा है, कोई आदमी इलाहाबादी उड़ा रहा है, कोई आदमी राजस्थानी उड़ा रहा है। ये सिस्टम नहीं है। जितनी कम्युनिटी है और जो भी लोग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, सारे लोग एक ही नस्ल के कबूतर उड़ाएंगे, विच इज़ साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतर, ठीक है? ये हम आ गए कबूतरों के टूर्नामेंट के हिसाब में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि भाई परफॉर्मर टम्बलर क्या होता है और बेसिक टम्बलर क्या होता है। परफॉर्मर टम्बलर की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे इन्हीं कबूतरों की बात करेंगे जिसको आपने इतने टाइम से, करीबन 1 साल से चैनल पे कंटिन्यूसली देखा है, ठीक है? तो ये जो कबूतर हैं ये परफॉर्मर टम्बलर्स हैं। आप इनको आगे ले जाकर अपने घर पे उड़ा सकते हैं। इनसे आप आगे ब्रीड लेंगे
तो इनके भी बच्चे परफॉर्मर टम्बलर ही निकलेंगे, जिसको आपको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, जब जाके ये कबूतर उड़ेंगे। इनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगा, पहले हम क्लियर कर लें कि परफॉर्मर टम्बलर्स क्या हैं एंड रेगुलर टम्बलर्स क्या हैं। ये कैटेगरी थी परफॉर्मर टम्बलर्स की। अब हम बात करते हैं रेगुलर टम्बलर्स की। टम्बलिंग मतलब, उसका पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। टम्बलिंग का मतलब क्या है? टम्बलिंग का मतलब है हवा में कलाबाजी करना, ठीक है। तो हम बहुत सारी ऐसी नस्लें हम रेगुलरली देख रहे हैं जो हवा में कलाबाजी करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और हर किसी को जानने वाली नस्ल है टर्किश टकला टम्बलर्स, ठीक है। ये टर्की की नस्ल है जहाँ पे कबूतर कंटिन्यूसली कलाबाजी करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, फिर गोल गोल चक्कर काट कर फिर नीचे आते हैं। लैंडिंग के टाइम से ये फिर टम्बलिंग करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं और गोल गोल चक्कर मारकर फिर नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्रोबैटिक नस्ल है जिसको आपको देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इन नस्लों को आप एज अ कंपटीशन एंड्योरेंस फ्लाइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम सेम हमारे सिमिलर आ गए बहुत सारे टम्बलर्स, जैसे डैनिश टम्बलर्स हो गए, हंगेरियन कुछ टम्बलर्स होते हैं, वो हो गए। मैं थोड़ा सा नाम गलत भी बोल सकता हूँ, माज़रत। और इसी के साथ साथ हमारे शॉर्ट फेस टम्बलर्स हो गए। शॉर्ट फेस टम्बलर्स में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने इनको आसमान में ऑलमोस्ट बंद होने की हाइट तक उड़ते हुए और एंड्योरेंस फ्लाइंग करते हुए देखा है। लेकिन कुछ लोगों का रिकॉर्ड ऐसा है जो बोलते हैं कि भाई ये बस टंबल करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते। और अगर कोई दुबई या सऊदी अरेबिया में शौक़ करते रहे हैं, उनको पता रहेगा इस नस्ल के बारे में जिसको बोला जाता था गुलाबी, ठीक है। ये ब्लैक या ब्राउन कलर के कबूतर होते हैं। इनकी दुम में 2 या 3 पर वाइट होते हैं या कंप्लीट दुम ही इनकी वाइट हो जाती है। इनको झुंड की तरह पाला जाता है, 200, 300, 400। और जिस दिन बहुत तेज़ हवा होती है, ऐसी हवा जिसमें आप नहीं ठहर पाते, उतनी तेज़ हवा में भाई इन कबूतरों को एक साथ एज अ झुंड छोड़ दिया जाता है और ये लोग हवा में उड़ते उड़ते सारे कबूतर एक ही साथ टंबल करते हुए ऊपर नीचे हवा में साथ खेलते हैं। और जब हवा ख़त्म हो जाती है, अगर आपने 200 कबूतर उड़ाए तो आपके पास रिटर्न 150 कबूतर या 120 कबूतर ही आते हैं। बाकी कबूतर भाई ज़ाया हो जाते हैं और ये कबूतर बहुत सस्ते मिलते हैं। 5 रियाल 10 रियाल में भाई ये कबूतर मिल जाते थे, ठीक है। मैं आपको 2007 से लेके 2017 की बात बोल रहा हूँ। इस टाइम पीरियड में इन कबूतरों को मैंने एक्सटेंसिवली क्लोजली मॉनिटर किया है और देखा भी है। तो ये हो गए भाई हमारे रेगुलर टम्बलर कबूतर। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई कबूतर परचेज़ कर रहे हैं, जो हम सामने से बता रहे हैं कि भाई ये बैंगलोर और चेन्नई लाइन वाले कबूतर हैं, इसका ये मतलब है कि ये साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतर हैं। ये आसमान में धँस के उड़ने वाले कबूतर नहीं हैं। ये कबूतर बारीकी में जाएंगे, धँसेंगे नहीं। और ये कबूतर काफ़ी लंबी उड़ान के मालिक है, ठीक है। अच्छा खासा इनमें एंड्योरेंस फ्लाइंग होती है। बहुत टाइम तक भाई ये कबूतर आसमान में टिके रहते हैं और लंबी लंबी उड़ानें देते हैं। अब हम आ जाते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट के ऊपर हमारे वीडियो के, जो है टम्बलर कबूतर और रोलर कबूतर क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि हम ही थे जिन्होंने 2019 के एंडिंग से 2020 के बिगिनिंग से अराउंड जनवरी या फरवरी से यूट्यूब पे हैदराबाद के जो कबूतर थे, यहाँ पे हैदराबाद और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको क्लियरली यूट्यूब पे प्रेजेंट करना शुरू किया, जहाँ पे हमने इनको रोलर कबूतरों का नाम दिया। रोलर कबूतर क्या है और रोलर कबूतर की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली टम्बलर कबूतरों के साथ कैसी है और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट मज़ीद डिटेल्ड वाला वीडियो भी बताऊँगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम थोड़े से जनरलाइज्ड पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। टम्बलर कबूतर जब आसमान में उड़ते हैं और जब ये टंबल करते हैं, ये अपना एल्टीट्यूड लूज़ नहीं करते। या तो ये सिमिलर एल्टीट्यूड पे रहेंगे या तो ये एल्टीट्यूड गेन करेंगे। बल्कि जब आप कंपेयर करेंगे इसको रोलर कबूतरों के साथ,
तो काफ़ी सारे भाई ऐसे होंगे जिनके घर पे भाई रोलर कबूतर हैं और हवा में कलाबाजियाँ करते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि रोलर कबूतर जो होते हैं जब वो आसमान में कलाबाजी करते हैं, वो कबूतर एल्टीट्यूड लूज़ करते हैं, अपनी हाइट लूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये एक मेजर मेजर डिफरेंस है टम्बलर और रोलर कबूतरों में। टम्बलर कबूतर अपना एल्टीट्यूड लूज़ नहीं करता, या तो गेन करता है या तो सिमिलर हाइट पे कंटिन्यू करता है अपनी उड़ान। जबकि रोलर कबूतर अपना जब रोल करता है तो वो कबूतर थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो निचली हो जाती है, तो फिर वो अपने एल्टीट्यूड को गेन करने के लिए उसको टाइम लगता है। टम्बलर कबूतर जब आसमान में कंटिन्यूअसली पलटी मारते हैं वो ज़मीन के तरफ गिरते नहीं हैं, जबकि रोलर कबूतर अगर आप देखेंगे जिनकी नस्ल में रोलिंग होती है, वो रोल करते करते ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। तो ये आने का रीज़न है कि इनके जेनेटिक्स में इनको प्रेफर किया गया है रोलिंग के लिए, और मेल और फीमेल को जब आप एक साथ पेयर करते हैं रोलिंग वाले, तो इनके अंदर जो रोलिंग का एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से आपको ऐसे कबूतर देखने के लिए मिलते हैं जिनके नीचे लोगों ने लिखा होता है फुल डोज, या फिर एक्सट्रीम रोलिंग, या बहुत ज़्यादा गर्म। इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि कबूतर जब रोल या पलटी मारता है या टंबल करता है, ये कबूतर आइदर फियर की वजह से करता है, डर की वजह से, या करता है एक्साइटमेंट की वजह से। दो चीज़ों की वजह से भाई कबूतर इस तरीके से कर सकता है, मेजर रीजंस है। और उसकी नस्ल में और खून में ये होना चाहिए रोल या टंबल, जब ही वो कबूतर आगे इस चीज़ को लेके जा सकता है। तो जो रोलर कबूतर हैं वो जब आसमान में चढ़ते हैं और अगर बहुत ज़्यादा रोल करते हैं तो वो बहुत जल्दी नीचे आकर बैठ जाते हैं। कुछ केसेस में अनकंट्रोलेबल रोलिंग होती है, कबूतर अपनी रोलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और कबूतर कहीं साइड पे गिर जाता है, जिसके मल्टीपल आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कई लोगों के भाई मैंने आज तक बात की है कई लोगों से, जिन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ये कबूतर इतना गर्म है, ये रोल करते करते साइड में गिर जाता है भाई, ठीक है, फिर इसको बहुत टाइम लगता है वापस सेंसस में आने के लिए। तो भाई ये एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कबूतर के दिमाग में जनरेट होता है, जिसके वजह से कबूतर अपना टंबल या रोल करता है। टम्बलिंग कबूतर नीचे नहीं आते, रोलिंग कबूतर नीचे आ जाते हैं। रोलिंग बहुत सारे कबूतरों में आपको देखने के लिए मिलेगी। हैदराबाद में काफ़ी सारे ऐसे कबूतर हैं जो रोल करते हैं। इलाहाबाद साइड में जो भी इलाहाबादी कबूतर हैं, मेजॉरिटी इलाहाबादी कबूतरों के अंदर भाई रोलिंग फ़ीचर होता है, लेकिन इनके अंदर एनहांस्ड रोलिंग फ़ीचर्स नहीं होते। इनके अंदर बेसिक वाले होते हैं, जैसे 2-3 रोल उन्होंने अगर कर लिए तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया। अब हम वीडियो को यहाँ पे एंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप लोगों को शायद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि भाई टम्बलर कबूतर क्या है, रोलर कबूतर क्या है, साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतर क्या है, और जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ इस चैनल पे, वो सारे साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतरों के हैं, जो एक परफॉर्मेंस बेस्ड ब्रीड है। ये शो ब्रीड नहीं है, ये एक क्लियरली 100% परफॉर्मेंस बेस्ड ब्रीड ही है। तो अगर किसी आदमी को इन कबूतरों का शौक़ है, जो लंबी उड़ान के साथ साथ टम्बलिंग का शौक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए भाई ये ब्रीड बनी हुई है। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि भाई दो हरे कबूतर हैं, किसी का नाम टम्बलर रख दिया, किसी का नाम रोलर रख दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों चीज़ सेम है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, 100% रॉन्ग है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। कोई भी कबूतर जो टंबल करता है वो रोलर हो सकता है, लेकिन हर रोलर कबूतर टम्बलर कबूतर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टम्बलिंग और रोलिंग एक सिमिलर एग्जैक्टली सेम एक्शन है। बट टम्बलर वाले जो कबूतर हैं वो उस एक्शन का रिएक्शन किस तरीके से रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, उस चीज़ को वो ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू रोलर कबूतर। तो अब आप लोगों को शायद मोस्ट प्रोबेबली आइडिया हो चुका होगा कि भाई ये कबूतर कैसे हैं और इनका फ्लाइंग स्टाइल कैसा है और क्यों इनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट आप जब भी ये कबूतर परचेज़ करने की कोशिश करें,
दिमाग में ये रखें कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लंबी उड़ान चाहिए, साथ ही साथ टम्बलिंग चाहिए, तो आपको ये वाली नस्ल जो है साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर, इन पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपको हवा में बस कलाबाजी चाहिए और आपको टाइम से लेना देना नहीं है, तो आपको टम्बलर कबूतर लेने हैं। अगर आपको बहुत लंबी उड़ानें चाहिए, ठीक है, या उड़ान चाहिए कबूतर में, लेकिन उसमें टम्बलिंग नहीं चाहिए, रोलिंग चाहिए, जहाँ कबूतर रोल करते हुए नीचे आए, तो जब आपको रोलर कबूतरों की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट स्टाइल्स मैंने बता दिए, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी हो जाएगी आगे कबूतर परचेज़ करने में। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जिसमें हम बॉडी शेप, स्ट्रक्चर और पोस्चर के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ परों का शेप, परों का स्टाइल, पैर और इनका ब्रीडिंग सेटअप कैसा होता है, इनका फ्लाइंग सेटअप कैसा होता है, इनका केज सिस्टम कैसा होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम वो सारी चीज़ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो भाई ये वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर न्यू हैं और यहाँ तक आ गए हैं सुनते सुनते, तो लाजमी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिए, और अगर आपकी जो भी राय आप बताना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।